हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ संक्रियाएं हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, बीजगणितीय संक्रियाएं उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है बीजी सरसमीकाएं। बीजी सरसमीकाएं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला सरसमीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अगर कहीं पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो इसी को एक और रूप है एक्स स्क्वायर प्लस या और करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस रूप में क्या करते हैं, इस 2xy को बीच में ले जाते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। ठीक है, सेकेंड सरसमीकाएं हैं क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी माइनस 2xy को कहाँ लेते आते हैं? बीच में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड सरसमीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। चाहे एक्स प्लस वाई को आगे लिखें चाहे एक्स माइनस वाई को आगे लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अगर कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, फोर्थ सरसमीका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। या तो ऐसे लिखेंगे या तो इस 3xy को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी रूप है या ये भी रूप है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखिए 3xy का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 3x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका दो रूप है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, या इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ नंबर की समीकरण है x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब ये क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्ट में x माइनस वाई। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्ट में x माइनस वाई। या तो ये लिखेंगे या तो इस
को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरा अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मल्टीप्लाई इस x में होगा तो माइनस 3x² y माइनस माइनस प्लस 3xy²। ठीक है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy², यह दोनों रूप है। ठीक है, 6 नंबर फॉर्मेट, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये फॉर्मेट क्या है, एक कोष्ट में x प्लस ए, दूसरे कोष्ट में x प्लस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में x प्लस ए है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी है। अगर कहीं इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² प्लस, अब देखिए इसमें हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई b में भी होगा तो xb प्लस ax, अब a का मल्टीप्लाई x में होगा प्लस a का b में होगा तो क्या होगा ab। ठीक है, तो देखिए x², इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दोनों में से, तो x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस बी या b प्लस a, एक ही बात है, तो b प्लस a लिखा रहेगा, अब प्लस क्या ab। ठीक है, तो अगर कहीं पे x प्लस a x प्लस बी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, x² प्लस x ब्रैकेट में b प्लस a प्लस ab। चाहे तो आप इसे सीधे रूप में लिख सकते हैं x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। ठीक है, 6 फॉर्मेट ये हो गया। 7th नंबर को देखते हैं। 7th नंबर फॉर्मेट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 8 नंबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, एक कोष्ट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक कोष्ट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अगर कहीं पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये जो फॉर्मेट 7 नंबर है इसका कुछ स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यदि क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। ठीक है, ये इक्वल किसके है, ये है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखिए यहाँ पे क्या रख दें 0, क्योंकि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो 0 इंटू कुछ भी लिखेंगे
जीरो में अगर किसी भी संख्या का या किसी चीज़ का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये 3xyz जब इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3xyz। तो स्पेशल केस क्या है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दिया हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है किसके, 3xyz के। तो ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मेट है। तो स्पेशल केस हमने देख लिया। ठीक है, कुछ समीकरण और हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो इसका क्या फॉर्मेट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मेट है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 10th नंबर फॉर्मेट क्या है, कहीं पे अगर लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ट में एक्स माइनस वाई, दूसरे कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है तो अगर पहले अगर प्लस कर दिए तो बीच में एक्स वाई माइनस होगा, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दिया तो पहले अगर माइनस कर दिए तो बीच में सब बाद वाले ब्रैकेट का सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट पे हम लोग पर्सनली 2.4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, उपयुक्त सौर समीकरण को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 10। ठीक है, अब सौर समीकरणों का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये है आपका x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस बी। ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये x है, ये इसमें x, इसमें a क्या है 4 है, ये x है और b क्या है 10 है। तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस b की जगह 10 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस ए बी मतलब 4 इंटू 10। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर 10 4 कितना हो जाएगा 14x प्लस 10 इंटू 4 40। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को देखते हैं।
सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस 8 दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 8 है, यहाँ पे x माइनस 10 है, तो अब माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ना कि ये फॉर्मेट चेंज हो गया है, ये भी इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। बस जहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू हम माइनस 10 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ b की वैल्यू क्या थी 10, तो प्लस 10 होता है, लेकिन प्लस तो हम साइन लगाते नहीं, किसी भी संख्या के आगे प्लस साइन तो नहीं लगाते हैं, लेकिन माइनस अगर दिया है तो हम उस माइनस साइन को लगाएंगे। फॉर्मेट यही सेम टू सेम है। तो कौन सा फॉर्मेट है, ये भी है x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रखेंगे 8 प्लस b की जगह क्या रखेंगे माइनस 10। ठीक है, इंटू x, ठीक है, इंटू एक्स प्लस a की जगह 8 इंटू बी की जगह माइनस 10। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस माइनस 10। ठीक है, इंटू एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 80। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया तो माइनस 2x, मतलब ऐसे बचेगा -2, और बाहर क्या चल रहा है x चल रहा है, प्लस माइनस 80। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 80। दूसरा बहुपद हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट दिया है 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये भी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है जैसे b वाला था। अब यहाँ पे b की वैल्यू -5 दिया है, तो अगर माइनस दिया तो साइन के साथ हम माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर्मेट तो x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये x की वैल्यू है, ये a की है, ये x की है, ये किसकी है b की है। तो देखिए क्या फॉर्मेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस b की जगह क्या रखेंगे -5 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस ए बी मतलब 4 इंटू -5। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 4 प्लस -5 इंटू एक्स, और प्लस -5 4 जा 20। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर, अब देखिए 4 में से -5 माइनस होगा तो कितना बचेगा -x, क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए साइन इसी का लगेगा -x -20। तो दूसरा बहुपद क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -x -20। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे x क्या है 3x है, मतलब x किसके बराबर है 3x है के बराबर है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 3x रखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9x स्क्वायर, तो हर जगह 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3x रखेंगे। ठीक है, तो 3x रखेंगे तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3x, अब -x है इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, -20। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3x का होल स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है,
अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। एक ब्रैकेट में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। फिर से ये कौन सा फॉर्मेट है, देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मेट है, ये देखिए, ये ए है, ये क्या है बी, ये ए है, ये क्या है बी, साइन क्या है अपोजिट है, मतलब कौन सा ये फॉर्मेट है, ये है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में है ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कौन सा, इस फॉर्मेट को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, बी की, ये भी ए की है, ये भी बी की, तो ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वाई के पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9/4, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, फिर से कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये आ गया फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, कौन सा फॉर्मेट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फोर्थ पार्ट की तरह है, तो ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये आपका a प्लस ए बी, ये a है, ये b है, मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या है 3 है, और b की वैल्यू क्या है 2x है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया फिफ्थ पार्ट का भी आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 103 इंटू 107, ठीक है। अब सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा करने का क्या मतलब है, सीधे गुणा नहीं करने का क्या मतलब, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 103 107 ऐसे, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब इसमें सौर समीका के हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो देखिए 103 है 107 है, ऐसे फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है
तो सबसे पहला आप काम क्या करिए कि 100 में से या तो प्लस करने का कोशिश करिए या तो 100 में से माइनस का। किसी तरीके से आप करेंगे इसका सोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन अगर 100 का स्क्वायर करना है या 100 का क्यूब करना क्या होता है, आसान होता है, और उसको प्लस माइनस भी करना आसान होता है। तो 100 में से इसको करने की कोशिश करते हैं हमेशा, नहीं तो आप किसी तरीके से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 103 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं। 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये देखिए x है, ये क्या है a, ये है x, ये क्या है b, मतलब ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, x + a x + b। तो अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता तो इसको हम क्या लिखते थे, x² + a + b इंटू x + ab, ये लिखते थे। अब जो जो वैल्यू है उसको नोट कर लेते हैं। तो x², ठीक है, x² मतलब x² की जगह क्या है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, या आप चाहें तो ठीक है 100 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b की वैल्यू क्या है 7 इंटू एक्स की वैल्यू 100 प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7। दिस इम्प्लाई 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर है तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो स्क्वायर है मतलब 2 जीरो और लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है, प्लस 7 3 जा 21 इंटू 100, ठीक है, प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। दिस इम्प्लाई 1 0 0 0 4 0, ठीक है, फिर 21 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 प्लस 21, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, 1 0 0 0 0, फिर 0 0 1 2, फिर यहाँ पे 1 और 2 सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना आ गया 1 2 1 2 1, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a + b 7 3 कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना है 1000 है, ठीक है, तो 1 2, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा, इसको फिर से ऐड करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 0 2 1, तो इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 1 1 0 2 1, ठीक है। देखिए बिना सीधे गुणा किए हम लोग ने सरसमीका के हेल्प से इसका सलूशन निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट क्या दिया है 95 × 96, ठीक है, 95 × 96। फिर से अगर कहीं ऐसा लिखा है तो उसको हम 100 में से ही कोशिश करते हैं, तो कितने में से माइनस करेंगे तो 95 आएगा, तो 100 - 5 कर देंगे तो 95 आ जाएगा, इंटू 100 - 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई, अब ये फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया a + b a - b। अब यहाँ पे माइनस होने से कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट वही है, बस यहाँ पे a की वैल्यू -5 है, अब b की वैल्यू -4 है, इसको मैं नोट भी कर दूंगा। तो ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया है a + b, दूसरे ब्रैकेट में कौन सा है a - b, ठीक है। दिस इम्प्लाई यहाँ a की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है, फिर a की वैल्यू कितनी है 100 है, सॉरी a + b x + a, ये मिस्टेक हो गया, ये कौन सा फॉर्मेट है, देखिए ये x है, ये a है, ये x है, ये a है, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट, फिर से इसको नोट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को, 95 × 96 है, ठीक है, 95 × 96, तो 100 में से माइनस या 100 में से प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो
ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, ठीक है। 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, ये क्या चीज़ है, x है, ये a है, ये x, ये b, कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया x प्लस a x प्लस b, ठीक है। x प्लस a x प्लस b, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 100 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, अब यहाँ a की वैल्यू 5 नहीं है, क्या है, -5 है। अब b की वैल्यू क्या है, -4, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में हम पुट कर देते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab, ठीक है। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे, 100 का होल स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रखेंगे, -5, b की जगह क्या रखेंगे, +-4, ठीक है। और यहाँ पे x रहेगा प्लस ab मतलब -5 इंटू -4, ठीक है। दिस इम्प्लाई, फिर से 100 का स्क्वायर 100 0 0 4 0 हो जाएगा, प्लस -5 प्लस -4 इंटू x प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। दिस इम्प्लाई 1 0 0 0 0 प्लस -5 -4 -9x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा फिर से x की जगह क्या रखेंगे, 100 रख देंगे, तो यहाँ पे आप 100 भी रख दीजिए, x की जगह कितना रख दीजिए 100, ठीक है। 100 रख देंगे, यहाँ पे भी 100, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 -900 प्लस 20, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, 1 0 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना रख लेते हैं 900, या इसमें 20 ऐड कर लीजिए, तो 20 ऐड करेंगे तो 1 0 0 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें से कितना माइनस कर दें, 900, 900 को माइनस कर देते हैं, तो 0 2, यहाँ पे 0 इसे कैरी लगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 9, 9120, 9120, ठीक है। बिना सीधे गुणा किए हम लोगों ने इसका भी सलूशन निकाल लिया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड ऑन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट क्या है, 104 इंटू 96 है, ठीक है। 104 इंटू 96 है, तो देखिए फिर से 104 के क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, ठीक है, इंटू 96 क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मेट है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, a² माइनस b², ठीक है। तो a², तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 100 है, और b की वैल्यू कितना है -4 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -4 या +4 है, साइन माइनस का होगा ना, यहाँ +4 है, तो देखिए a² माइनस b², या आप पूरे साइन के साथ लेना चाहते हैं तो -4 भी लिख सकते हैं। तो a² माइनस b², a² माइनस b², दिस इम्प्लाई a की वैल्यू 100 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई, तो 100 का स्क्वायर तो 100, तो 0 0 0 0 माइनस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 9984, ठीक है। थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है 9984, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का उपयुक्त सर्वसमीकरण, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²,
ठीक है, 9x² प्लस 6xy प्लस y² है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को पहचानते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, लेकिन किस रूप में लिखा हुआ है? ये लिखा है a² प्लस 2ab को बीच में कर दिया है, 2ab प्लस b², इस रूप में लिखा है। तो ये किसका फॉर्मेट है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए ये इस फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके का बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट का बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए दिस इम्प्लाई क्या लिखा है? 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो देखिए इसमें बीच वालों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बनाइए, बीच वाला अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे, 9x का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीच में जगह छोड़ दीजिए, प्लस y², तो इसको क्या लिख सकते हैं? y का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3x इंटू b की वैल्यू क्या है? y। देखिए क्या यही आ रहा है? 9x², 3 2 जा 6xy प्लस y², यही आ रहा है सेम टू सेम। तो अगर इस फॉर्मेट का चीज़ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a क्या है? ये a है, ये b है, ये 2ab। तो 3x प्लस y का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, कहीं पे लिखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आपको दिख रहा है क्लियरली, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, क्योंकि बीच में माइनस आ गया है तो इसका मतलब माइनस का फार्मूला है। तो क्या फार्मूला होता है? a² माइनस 2ab प्लस b², इस फॉर्मेट का है। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम ऐसा बनाएंगे। तो देखिए दिस इम्प्लाई क्या लिखा है? 4y² माइनस 4y प्लस 1। फिर से इसको हम बनाएंगे, तो सबसे इसको बनाइए, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, बीच वाला अपने आप बन जाएगा। तो 4y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2y इंटू बी की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या देखिए यही चीज़ आ रहा है, 2y का होल स्क्वायर 4y² माइनस 2 2 जा 4y प्लस 1, सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2y माइनस 1 का, फिर इसको अलग लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट को देखते हैं, x² माइनस y² अपॉन 100, ऐसा लिखा हुआ है, x² माइनस y² अपॉन 100। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आपका है a² माइनस b² का फॉर्मेट। तो a² माइनस b² का फॉर्मेट है, तो इसको हम क्या फॉर्मेट इसका होता है? अगर कहीं पे a² माइनस b² लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। ठीक है, दिस इम्प्लाई। अब देखिए ये a है, ये क्या है? b है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब y अपॉन 100 किसका स्क्वायर है? 10 का है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई, अब a² माइनस b², तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। तो एक ब्रैकेट में होगा x प्लस y अपॉन 10, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जितने भी सौर समीकरण हमने बताया है सारे सौर समीकरणों को आप देख लीजिएगा। अगर सौर समीकरण अगर की पहचान अगर अच्छी होगी, अगर अच्छे से याद होगा तो बाकी सारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट सौर समीकरण एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या तो इसको ऐसे लिखे या तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखे। 2xy को बीच में कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो उसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई। चाहे आप एक्स प्लस वाई को आगे करिए चाहे एक्स माइनस वाई को आगे करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम विनिमय में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखा है तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्ट में एक्स प्लस वाई। एक ये रूप है, दूसरा रूप क्या कि इस 3xy को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो कौन सा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट क्या है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जिस पे क्वेश्चन है, जिस पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। x प्लस ए और x प्लस बी, ध्यान दीजिएगा x प्लस ए एक्स माइनस वो अलग फॉर्मेट है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, वो नहीं है, ये दूसरा है ये। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी, ठीक है। फिर सेवेंथ पार्ट क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। कहीं भी लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसका स्पेशल केस क्या है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है तो हम इस 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें सब पार्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा तो इक्वल टू 3xyz। इस फॉर्मेट पे प्रश्नावली में क्वेश्चन भी है, आगे क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पे। फिर नाइन्थ नंबर क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो उसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर शुरू वाले ब्रैकेट में प्लस कर दिए तो बाद वाले ब्रैकेट में माइनस होगा एक्स वाई, ठीक है। टेंथ वाला फॉर्मेट क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका फॉर्मेट है एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में अगर माइनस कर दिए तो दूसरे वाले में सब क्या हो जाएगा प्लस। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आगे आप जितने भी सॉल्व समीकरण हैं उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जितने भी आगे क्वेश्चन हैं सब सौर समीकरण पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो अच्छे से अगर सौर समीकरण पता है तैयार है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।